बीते 25 मई को जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र स्थित नेवादा अंडरपास के नीचे ट्रिपल मर्डर की घटना से पूरे जनपद की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया था। इसी क्रम में आज जनपद जौनपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को सौरभ को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इसमें सौरभ जो है मुख्य आरोपी है, जिसने को अंजाम दिया। तीनों लोगों के वहां के ऊपर से हमला किया था। मुख्य आरोपी गोलू अभी पुलिस की पकड़ से बाहर, जिस पर पुलिस ने अब इनाम बढ़ाते हुए 50,000 रुपए की घोषणा कर दी है। फिलहाल जिस तरह से इस घटना में घटनास्थल से डीवीआर गायब है, अभी तक पुलिस के हाथ डीवीआर नहीं लगा है, लेकिन घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को जफराबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के लिए रवाना कर दिया है। फिलहाल जिस तरह से इस घटना ने पूरे जनपद की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और एसपी जौनपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया था। अब देखना यह है कि मुख्य आरोपी जफराबाद पुलिस की पकड़ में कब आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनस के साथ मैं दीपक। सर, ट्रिपल मर्डर क्या घटना क्या कारण? दिनांक 25 मई 2025 को ट्रिपल मर्डर की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना जफराबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 122/25 पंजीकृत कराया गया था। इसके सफल अनावरण हेतु आदरणीय कप्तान साहब के द्वारा 8 टीमें गठित की गई थी, जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से पूरे घटनाक्रम के खुलासे में लगी हुई थी। इसमें घटना के अगले दिन ही 2 नामित अभियुक्तों को जेल भेजा गया था, जिसमें पलटूराम नागर एवं नागमणि, जो उनके दामाद हैं, उनको जेल भेजा गया था। घटना का तब भी अनावरण करने में अन्य टीमें लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 15 जून को इन मुखबिर खास की सूचना पे प्रकाश में आए हुए अन्य 2 अभियुक्तों को मैरपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो प्रकाश में आए थे उसमें अभियुक्त प्रिंस निषाद पुत्र सुजीत निषाद निवासी टुसौरी थाना केराकत एवं एक अन्य सौरभ बिंद पुत्र पन्नानाल निवासी बुमकहा थाना सरपता, ये दोनों घटना कारित करने में संलिप्त थे। इन्होंने दिनांक 25 मई को समय लगभग 5 से 6 के बीच लालजी एवं उनके 2 पुत्रों की अमानवीय और निर्मम तरीके से हत्या कारित की थी। इसमें इन दोनों के द्वारा हत्या कारित करने में प्रयुक्त हथियार भी मौके से बरामद कराए गए हैं इनकी निशानदेही पर। आज इसी घटना का अनावरण करते हुए एक अन्य वांछित अभियुक्त अरविंद गोलू, जो कि लालजी भैया का जो कि पलटूराम का पुत्र है, उसको वांछित करते हुए उसका इनाम बढ़ाते हुए इन 2 को जो प्रकाश में आए थे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा। घटना 25 मई की संध्या शाम समय लगभग 5 से 6 के बीच हत्या के पीछे जो कारण निकल के आया है जांच में, उसमें इन दोनों के द्वारा भी बताया गया कि अरविंद के परिवार की लालजी भैया के परिवार से जमीनी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर आपसी रंजिश बनी हुई। इसमें मृतक लालजी भैया के द्वारा पलटूराम नागर के मकान में दुकान किराए पर ली गई थी, जिसकी कब्जेदारी के संबंध में मुकदमा प्रचलित था। उसका निर्णय भी आने वाला था। अन्य जो रंजिश थी, जिसमें इनके परिवार पर और परिवार की महिलाओं पर SC/ST के मुकदमे और इनकी छोटी लड़की को लालजी भैया के पुत्र के द्वारा भगा ले जाने के संबंध में पूर्व में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। ये सारे कारण इनके बीच में अरविंद गोलू, प्रिंस निषाद और सौरभ बिंद, इनके बीच में लगातार ये डिस्कस होते रहे, जिसके चलते इनके मन में आपसी रोष पैदा होता रहा और एक दिन इन्होंने आकर घटना कारित की। इसकी प्लानिंग कहाँ हुई? इसकी प्लानिंग अलग अलग जगह पे हुई थी। जैसे गोलू प्रिंस निषाद का चाचा लगता है रिश्ते में, तो ये आपस में रिश्तेदारियों में भी कई जगह मिले, वहाँ भी डिस्कशन हुआ। सौरभ जो है प्रिंस निषाद का दोस्त है, इन्होंने आपस में कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया। घटना के संबंध में कैसे कारित की जाए और क्या प्लानिंग रखी जाए, इस संबंध में गोलू के घर पे इनकी मुलाकात भी हुई लगातार। घटना कारित करने से पहले ये गोलू के घर पे अप्रैल में, मई में कई बार मिले हैं, फ़ोन पे वार्ता हुई है, जो कि इनके CDR और अन्य चीज़ों से क्लियर भी हो रहा है।
तो इनके द्वारा गोलू का पूर्ण तरीके से सहयोग किया गया है और 3 लोगों की उस दिनांक निर्मम तरीके से हत्या करी थी। घटना के दिन आला कत्ल और डीवीआर कहाँ है? घटना में प्रयुक्त आला कत्ल दोनों अभियुक्तों के द्वारा मौके से बरामद कराया गया है। डीवीआर के संबंध में जब इन दोनों से पूछा गया है तो इन्होंने अपनी इसमें संलिप्तता ना बताते हुए बताया है कि गोलू जो है घटना कारित करने के बाद पुनः गया था और डीवीआर वहाँ से उखाड़ कर अपनी मोटरसाइकिल से अकेले घर पहुँचा था। उसके बाद इन तीनों ने अपने कपड़े वहाँ बदले, डीवीआर को एक कपड़े में लपेटकर अपने पिताजी के सुपुर्द किया और वहाँ से फिर ये सौरभ को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर गया। आला कत्ल लेके गए थे या वहीं वेल्डिंग शॉप से? आला कत्ल इन्होंने मौके पे ही छोड़ दिया था। नहीं मतलब ये अपने साथ में कहते कि वेल्डिंग शॉप के किसी सामान को उठाकर नहीं, हाँ वहाँ पर जो है वर्कशॉप है तो लोहे का काफ़ी सामान वहाँ पड़ा रहता है, तो इन्होंने वहीं से उस हथौड़े को और रॉड को वहाँ से इस्तेमाल किया। वहाँ 4 मोबाइल फोन मिले थे, वो किनके थे? 3 मोबाइल तो मृतकों के थे, एक मोबाइल जो है वो एक कबाड़ी का मोबाइल प्रतीत हुआ जिसके संबंध में बहुत गहनता से जानकारी करने का प्रयास किया गया, परंतु वह डेड अवस्था में था। उसमें जो सिम लगी हुई थी वो भी बंद हो चुकी थी। उसका जानकारी करने के लिए सिम नंबर के माध्यम से हमने पत्राचार किया हुआ है, उसकी जानकारी होगी तो अलग से अवगत कराया जाएगा। चलिए बड़ी बात है कि इसको कैसे देखते हैं? घटना चलते हाईवे के नज़दीक इनका वर्कशॉप है, इकलौती दुकान है, उसके आसपास कोई रहता भी नहीं है। जो एकमात्र सीसीटीवी लगा हुआ था उसका डीवीआर इन्होंने उखाड़ लिया। तो चलती हाईवे की सड़क है जो कि ऊपर से अगर गाड़ी तेज़ी से निकलेगी तो किसी की नज़र दाएं बाएं नहीं जाएगी और जो घटना स्थल है वो एकांत में है, तो वहाँ किसी अन्य का होने का कोई औचित्य उस समय नहीं बन रहा था और इनके द्वारा भी पर्याप्त रेकी की गई थी कि किस समय उचित रहेगा घटना कारित करना। तो इन लोगों ने अपनी रेकी और अपनी प्लानिंग के तहत उस घटना को सही अंजाम, उस मौके पे और समय पे अंजाम दिया। अब तक कुल इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें इन दोनों के द्वारा घटना में पूर्ण तरीके से संलिप्त होना बताया गया है। सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से भी इन पे ये चीज़ें तस्दीक होती हैं। एक अन्य अभियुक्त जो इस घटना में संलिप्त था, जो अभी वर्तमान में 25,000 का इनामिया है, अरविंद उर्फ गोलू, वो अभी वांछित है। उसका इनाम वृद्धि करने का पत्राचार भी किया गया है। उसका भी जल्द ही गिरफ्तारी कर उसको भी माननीय न्यायालय के सुपुर्द कराया जाएगा। रिवॉर्ड रेस कितना किया जा रहा है जो पत्राचार किया गया है रिवॉर्ड? उसका 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये रिवॉर्ड कराने का पत्राचार किया गया। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉप न्यूज़।